आप सभी का दिव्य साधना चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी कि हमारे सनातन धर्म में दो महान ग्रंथ हैं, श्रीमद् भागवत गीता और दूसरी है श्री रामचरितमानस। आजकल हम श्रीमद् भागवत गीता की भूमिका की व्याख्या कर रहे हैं। आप सभी से मेरी प्रार्थना है, आप इसका श्रवण अवश्य करें। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे कि मेरी सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अब मैं आपको बताती हूँ श्रीमद् भागवत गीता की भूमिका की व्याख्या का आगे वर्णन करती हूँ। गीता में 8वें अध्याय में कहा गया है, अव्यक्तोक्षर इत्युक्त स्तेमाहु परमाम गतिम यम प्राप्य निवर्तन्ते तदाहं परमम मम। अव्यक्त का अर्थ है प्रकट। अप्रकट हमारे समक्ष सारा भौतिक जगत तक प्रकट नहीं है। हमारी इंद्रियां इतनी अपूर्ण हैं कि हम इस ब्रह्मांड के सारे नक्षत्रों को भी नहीं देख पाते। वैदिक साहित्य में हमें सभी लोकों के विषय में प्रचुर जानकारी प्राप्त नहीं है। उस पर विश्वास करना या ना करना हमारे ऊपर निर्भर करता है। वैदिक ग्रंथों में विशेषतः श्रीमद् भागवत गीता में सभी महत्वपूर्ण लोकों का वर्णन किया गया है। इस भौतिक आकाश से परे आध्यात्मिक जगत है जो अव्यक्त है, अप्रगट कहलाता है। व्यक्ति को भगवत धाम की ही कामना करनी चाहिए, अर्थात उसी की लालसा करनी चाहिए, क्योंकि जब उसको उस धाम की प्राप्ति हो जाती है तब उसको वहाँ से फिर इस जगत में लौटना नहीं पड़ता, अर्थात इस मृत्यु लोक में दोबारा आना नहीं पड़ता। इसके बाद प्रश्न पूछा जा सकता है कि उस भगवत धाम तक कैसे पहुंचा जाता है। इसकी सूचना भगवत गीता के 8वें अध्याय में इस तरह दी गई है, अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्तवा कलेवरम यह प्रयाति से मद्भावम याति नासत्य यत्र संशयः। अंतकाल में जो मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त हो जाता है। इसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति मृत्यु के समय कृष्ण का चिंतन करता है, मनन करता है, वह कृष्ण को ही प्राप्त होता है। मनुष्य को चाहिए कि वह कृष्ण के स्वरूप का स्मरण करे, और यदि इस रूप का चिंतन मनन करते हुए वह मर जाता है तो वह निश्चित रूप से भगवत धाम को प्राप्त होता है। मद भावम शब्द परम पुरुष के परम स्वभाव का सूचक है। परम पुरुष सच्चिदानंद विग्रह है, अर्थात उनका स्वरूप शाश्वत ज्ञान तथा आनंद से पूर्ण रहता है। हमारा यह शरीर सच्चिदानंद नहीं है, यह सत्य भी नहीं है, अपितु यह तो असत है। यह शाश्वत भी नहीं है, अपितु यह तो नाशवान है, इसका तो नाश संभव है। यह चित्त अर्थात ज्ञान से भी पूर्ण नहीं है, इसे हम ज्ञान से पूर्ण नहीं कह सकते, अपितु ये तो अज्ञान से ही पूर्ण है। हमें भगवत धाम का कोई ज्ञान नहीं है, यहाँ तक कि हमें इस भौतिक जगत तक का पूर्ण ज्ञान नहीं है, क्योंकि ऐसी अनेक वस्तुएं हैं जो हमें ज्ञात नहीं हैं। यह शरीर निरानंद है, आनंद से ओतप्रोत न होकर दुख में है, और इस संसार में जितने भी दुखों का हमें अनुभव होता है वे शरीर से ही उत्पन्न होती हैं। किंतु जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण का चिंतन मनन करते हुए इस शरीर का त्याग करता है वह तुरंत ही सच्चिदानंद शरीर प्राप्त कर लेता है। इस शरीर को त्याग कर इस जगत में दूसरा शरीर धारण करना भी सुव्यवस्थित है। मनुष्य तभी मरता है जब यह निश्चित हो जाता है कि इसे अगले जीवन में उसे किस
प्रकार का शरीर प्राप्त होगा। इसका निर्णय उच्च अधिकारी करते हैं, अर्थात एक दिव्य शक्ति करती है। स्वयं जीव नहीं कर सकता। इस जीवन में हमें अपने कर्मों के अनुसार ही हम उन्नति या अवनति करते हैं। यह जीवन अगले जीवन की तैयारी है। इसलिए हमें ऐसे कर्म, ऐसे संस्कार करने चाहिए जो कि अगले जीवन में हमारा सब कुछ भगवान में की तरह हो। अतएव यदि हम इस जीवन में भगवत धाम पहुंचने की तैयारी कर लेते हैं तो इस शरीर को त्यागने के बाद हम भगवान के ही सदृश आध्यात्मिक शरीर को प्राप्त कर लेते हैं। आज की श्रीमद् भागवत गीता की भूमिका की व्याख्या हम यहीं समाप्त करते हैं। आगे की व्याख्या हम कल करेंगे। मेरे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप कमेंट बॉक्स में अवश्य ये बताना कि आपको मेरी श्रीमद् भागवत गीता की भूमिका की व्याख्या का वर्णन कैसा लगा। धन्यवाद।